मैं थोड़ा चिंतित हूँ। चिंतित इसलिए हूँ कि मैं कुम्हरार में खड़ा हूँ। चिंतित इसलिए हूँ कि मैं एक तालाब के पास खड़ा हूँ। ये तालाब कैसा है आप देख लीजिए। ये कल्पनीय वीडियो आप देख रहे हैं। ये पुरातात्विक धरोहर के ऊपर कजली जमी हुई है। सन 2005 में इसे मिट्टी और बालू से ढक दिया गया था। लिखा हुआ दस्तावेज में यही है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी और बालू से ढक दिया गया था। लेकिन कहाँ मिट्टी कहाँ बालू। पहले की स्थिति ये थी कि मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव जो था उतने अच्छे तरीके से नहीं था। ये बाउंड्री जो नज़र आ रहा है, ये बाउंड्री उतना सुदृढ़ नहीं था। और ये मॉन्यूमेंट जो अशोक का पीले अशोक के महल का स्तंभ है, ये ओपन में था, खुला हुआ था, रखा हुआ था तो था, मिट्टी पर ही रखा हुआ था। लेकिन अब जो है उसके ऊपर छत भी है और चारों तरफ से फेंसिंग भी की गई है इसकी। तो अब पहले से बहुत बेहतर स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है। अभी भी काफ़ी कुछ सुधार की गुंजाइश है जो धीरे धीरे होगा। इसके अंदर में मौर्यकालीन 80 स्तंभ दबे हुए हैं। पुरातात्विक धरोहर है। इसे अगर कवर करके शीशा से रखा जाता तो शायद ज़्यादा लोग देखते, ज़्यादा लोगों को समझ में आता। अभी सिर्फ एक बोर्ड है जिसके पास हम लेके आपको चलेंगे। फिलहाल मैं बार बार इस ओर देख रहा हूँ और चिंतित हो रहा हूँ कि इसके ऊपर किस तरह की काई जमी हुई है। ये काई की गहराई क्या होगी, मिट्टी की स्थिति क्या होगी, और उसके अंदर का जो शिलाखंड है, जो उसके अंदर के पिलर्स हैं, मौर्यकालीन सभागार इसके अंदर में था। कैसी स्थिति है मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे जहन में मैंने 20 साल पहले इस जगह पे आके, जब ये ढका नहीं गया था तब भी मैंने यहाँ पे आके देखा था। तब मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ इस पे स्टोरी भी की थी कि कैसे मौर्यकालीन पूरा सभागार इसके अंदर बरामद हुआ था, कैसे इसके सभागार यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हैं कि इसी तरह का जो भग्नावशेष है उसमें से एक पिलर वहाँ रखा हुआ है। उसके कुछ हिस्से भी और भी पिलर्स के हिस्से रखे हुए हैं वहाँ पर, जो इनको सुरक्षित रखा गया है। लेकिन मुझे जो ये जो तालाब जैसी स्थिति है और ये कुम्हरार पार्क की जो स्थिति है उसको लेके बहुत सारी चिंताएं हैं। ये पार्क बनकर रह गया है। ये कुम्हरार जो है पुरातात्विक धरोहर बन के नहीं रह गया है। आप जब हम वीडियो बना रहे हैं आपको कई जोड़े यहाँ दिखेंगे। प्रबंधक की भी गलत है, उनको ये गलती है तो ये उन्हें इस कंपाउंड में ऐसे गार्ड्स भी रखने चाहिए या फिर क्लोज सर्किट कैमरा होना चाहिए ताकि इन सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए और इसको न किया इस तरह की गतिविधियों को प्रोहिबिट किया जाए। बिल्कुल, ये सब तो बिल्कुल गलत है कि ये सब गलत तरीका है। सब क्या कहेंगे प्रबंधक से यही कहते हैं ये सब ऐसे कम से कम ये सब पे कंट्रोल करें। ये सब 1912, 15 एवं 1951-55 के बीच में इस पुरातत्व स्थल की खुदाई के दौरान 80 स्तंभ युक्त मौर्यकालीन एक विशाल कक्ष, जिसकी मैंने जानकारी दी थी, वो मिला था, जिसके भूविन्यास के में स्तंभों की 10 पंक्ति पूर्व से पश्चिम और 8 पंक्ति उत्तर से दक्षिण है। स्तंभों एवं पंक्तियों के मध्य लगभग 15 फीट का अंतराल है, मतलब वो गैप है पिलर्स के बीच में। सभागार का पूरा ये स्ट्रक्चर था, जिस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने मैंने पटना में इसको इस स्थिति में भी देखा है। और मुझे जब ये स्थिति दिख रही है सामने तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। देखिए, पंप लगा हुआ है, बोरिंग का बहुत सारा जगह पे पानी निकालने का कुछ सेटअप तो बना हुआ है, बांस से घेरा भी गया है, लेकिन इसका क्या लॉजिक है, क्या परिस्थितियां हैं, इसको बताने के लिए भी कोई आदमी, जब मैंने यहाँ के कई कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों का कहना था कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी बताएंगे कि क्या है, लेकिन अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। जल जमाव से क्या है ना कि वो स्तंभ या तो पहले का होगा तो पत्थर का बना हुआ होगा, उस पर काई लगेगा, उस पर एक्चुअली क्या है ना कि इरोजन होगा। ये रॉक इरोजन होता है, मतलब ये हवा से, पानी से, सब कुछ से, तो उन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा ही, इसमें दरारें पैदा होंगी।
लेकिन उसको रखने के तो दूसरे तरीके भी हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसके ये रख क्या इस तरह से जल जमाव का छोड़ दिया जल जमाव की स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था नहीं है इसकी। तो इसके लिए हमारे ख्याल से इसके लिए मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये अनुरोध करूंगा कि इसकी भी सुरक्षा का समुचित उपाय करें। हाँ, किया गलत जाए। स्थिति में लोग बैठे हुए हैं। किसी भी संस्कृति की अच्छाई को अपनाइए, बुराई की ओर मत जाइए, बुराई की ओर ध्यान मत दीजिए। बुरा क्या लगा आपको? हर संस्कृति में बुरा कुछ न यहाँ कुछ क्या लगा? अच्छाई है। वही जो आपने देखा कि मतलब कि कुछ लोग जो हैं स्कूल युवक युवतियाँ। हाँ, युवक युवतियाँ जो हैं यूं ही बैठी हुई पेड़ हैं के पीछे में। हाँ, पेड़ के पीछे में। तो वो ये बिना अपने पेरेंट्स को बताए हुए वो लोग आए होंगे। तो ये तो बात बहुत क्या गलत इसमें प्रबंधक की गलती नहीं है? इसमें प्रबंधक की भी गलत है, उनको ये गलती है। तो ये उन्हें इस कंपाउंड में ऐसे गार्ड्स भी रखने चाहिए या फिर क्लोज सर्किट कैमरा होना चाहिए ताकि कैमरा होना चाहिए। इन सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए और इसको न किया इस तरह की गतिविधियों को प्रोहिबिट किया जाए, मना पटना की जिस धरती पर मैं अभी कुम्हरार में खड़ा हूँ, यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव में कुम्हरार विधानसभा सीट है और इस जमीन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें हर एक पुरातत्वविद, देश का कोई भी पुरातत्वविद जानता है कि जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे अगर खुदाई की जाएगी तो पुरातात्विक धरोहरों का पूरा जो सब कुछ है वो पुरातात्विक धरोहर इसके अंदर में ज़मीन के अंदर है। पटना जब खुदाई हुई पटना म्यूजियम के आसपास जब खुदाई हो रही थी तब भी कुछ पुराने ऐसे कलाकृतियाँ, ऐसे चीज़ें मिल रही थी कि खुदाई रोकनी पड़ गई थी पटना में। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, पटना सिटी का एरिया, कुम्हरार का एरिया, कदम कुआं का एरिया, इनके नीचे में ऐसे पुरातात्विक धरोहरें हैं, मृदभांड हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मृदभांड, कैसे पुरातात्विक धरोहर यहाँ पे मिलते रहे हैं। लेकिन अभी मैं इस पॉन्ड को लेकर चिंतित हूँ, इस तालाब की परिस्थिति को लेकर चिंतित हूँ जहाँ पर बांस बल्ली से घेर तो दिया गया है लेकिन ये घेरा क्यों गया है इसका पता नहीं। कहने के लिए आप बारिश की बात कर सकते हैं लेकिन बारिश का मौसम बीते हुए अच्छा समय बीत चुका है और अगर इसे सुरक्षित रखना था तो मिट्टी और बालू से ढकने की बात जो इस जगह पे लिखी हुई है कि मिट्टी और बालू से ढक दिया गया है, वो ढका हुआ किसी काम का नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि दुनिया का कोई पुरातत्वविद इस परिस्थिति को एक मानक नहीं मान सकता है। पटना के कुम्हरार से कृष्ण वल्लभ नारायण के साथ मैं कुमार जितेंद्र ज्योति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।